चलिए जानते हैं भारत की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पीएम मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम आई को दुनिया के सामने रखा। इस रॉकेट की ऊंचाई 26 मीटर यानी करीब 85 फीट है। रॉकेट को प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। इस रॉकेट को 2026 में लॉन्च किया जाएगा। यह अपने साथ 300 किग्रा सैटेलाइट ले जाने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सोशल मीडिया के कंटेंट से जुड़े 2 मामलों पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा, सोशल मीडिया पर डाले जाने वाले एडल्ट कंटेंट के लिए किसी न किसी को जिम्मेदार लेनी ही होगी। केंद्र सरकार इसके लिए 4 हफ्ते में रेगुलेशन बनाए और कानून SC/ST एक्ट की तरह सख्त हों। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच गुरुवार को गृहमंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि वह DK शिवकुमार को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJI सूर्यकांत ने गुरुवार को दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुनवाई की। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। मुझे बताइए कि हम क्या आदेश दे सकते हैं जिससे हवा तुरंत साफ हो जाए। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में शुक्रवार को पुलिस और सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने बैन आतंकी संगठन जमात-ए-इस्लामी से जुड़े होने के शक में कई लोगों के घरों ठिकानों की तलाशी ली। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की पूछताछ में दावा किया है कि डॉक्टर शाहीन सईद उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि बीवी है। अब तक माना जा रहा था कि आतंकी मॉड्यूल में मैडम सर्जन के नाम से मशहूर डॉक्टर शाहीन मुजम्मिल की प्रेमिका है। दिल्ली में एक महिला ने उबर राइड के दौरान ड्राइवर पर हाथापाई करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि घटना के समय न तो कंपनी की सेफ्टी टीम और न ही पुलिस हेल्पलाइन ने उनकी कोई मदद की। पहाड़ी राज्यों में तापमान लगातार 0 से नीचे जा रहा है। वहां से आ रही सर्द हवाओं से मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ने लगी है। हरियाणा के 17 शहरों में बुधवार को तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। नारनौल में सबसे कम 5 डिग्री तापमान रहा। देश के 12 राज्यों में 51 करोड़ से अधिक मतदाताओं के घर दस्तक दे रहे 32 लाख से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर BLO पर काम के दबाव का आरोप लग रहा है। सर्व प्रोसेस के दौरान 22 दिनों में 7 राज्यों में 25 BLO की मौत हो गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने कोहरे या धुंध में टेक ऑफ व लैंडिंग के दौरान हादसों से बचने के लिए नई व्यवस्था तय की है। इसके तहत जांच के 5 चरण तय किए हैं, जिन्हें विमानन कंपनी, पायलट व एयरपोर्ट को मानना ही होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सट्टेबाजी रैकेट से जुड़ी 6 याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि नेटवर्क अपराध पर खड़ा था, इसलिए इससे कमाया हर मुनाफा अपराध है। केरल की लीकट यूनिवर्सिटी में हाल ही में आयोजित हुई मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स MDC परीक्षा के दौरान एक पेपर पिछले साल की परीक्षा का ही दे दिया गया। यूनिवर्सिटी अब नए सिरे से परीक्षा लेने पर विचार कर रही है। परीक्षा नियंत्रक ऑफिस के अधिकारियों के अनुसार MDC मनोविज्ञान के प्रथम सेमेस्टर की यह परीक्षा 25 नवंबर को हुई। सीहोर जिले के आष्टा स्थित वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी WIT यूनिवर्सिटी खुद को बड़ा ब्रांड बताती है। देश भर के स्टूडेंट्स, अफसरों, उद्योगपतियों के बच्चे, 7 से 10 लाख तक की फीस। लेकिन पिछले 3 सालों में यहाँ हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हर कुछ महीनों में कैंपस किसी न किसी विवाद से दहल उठता है। भोपाल के सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा रेलवे में केवल हलाल मीट परोसे जाने की नीति को चुनौती देने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने संज्ञान लेते हुए रेलवे बोर्ड से 2 सप्ताह में जवाब तलब किया है। मामला दलित समुदाय की आजीविका और हिंदू सिख यात्रियों के धार्मिक अधिकारों से जुड़ा है। हरियाणा में हिसार के हांसी स्थित बिनौला मिल की छत पर गुरुवार सुबह एक ड्रोन गिर गया। इससे यहां काम कर रहे कर्मचारी घबरा गए। ड्रोन में कैमरा लगा था। मिल प्रबंधन ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद DSP विनोद शंकर ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की। यूपी में सर ड्यूटी में लगे 4 कर्मचारियों की अब तक मौत हो चुकी है। फतेहपुर के लेखपाल और गोंडा के टीचर ने सुसाइड किया, जबकि लखनऊ में शिक्षा मित्र की ब्रेन हेमरेज से और बरेली में ब्लो की हार्ट अटैक से मौत हुई। नोएडा की 2 महिला टीचरों ने काम के दबाव में इस्तीफा दे दिया। भारत को महिला कबड्डी में विश्व विजेता बनाने वाली हिमाचल प्रदेश की 5 बेटियों को भी क्रिकेटर रेणुका ठाकुर की तर्ज पर 1-1 करोड़ रुपए इनाम की मांग उठने लगी है। अब तक राज्य सरकार और खेल विभाग इसे लेकर खामोश है। इससे देश भर में हिमाचल का नाम रोशन करने वाली हिमाचल की 5 बेटियां मायूस है। हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी से पहले ही कड़ाके की सर्दी पड़नी शुरू हो गई है। कई क्षेत्रों में पाइपों में पानी जमने और पाला, बर्फ जैसी सफेद परत, फ्रॉस्ट पड़ने लगा है। शिमला से लगभग 14 किलोमीटर दूर कुफरी में आज सुबह के वक्त सड़क किनारे पाला की मोटी परत देखने को मिली। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने 2 बड़े खुलासे किए हैं। दोनों ही खुलासे अल फलाह यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार सर्जन डॉक्टर मुजम्मिल शकील को लेकर हैं।
पहला तो ये है कि उसने हरियाणा में फरीदाबाद, फतेहपुर तगा और धौज में ही नहीं बल्कि खोरी जमालपुर गांव में भी एक ठिकाना किराए पर ले रखा था। हरियाणा के नूंह जिले से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इसी के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए एडवोकेट रिजवान के परिवार का हिस्सा पाकिस्तान में है। उसके परदादा के 2 भाई बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चले गए थे, जबकि परदादा भारत में ही रह गए। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार ने दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, राजीव शुक्ला और नासिर हुसैन से मुलाकात कर पार्टी संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इन नेताओं ने उन्हें संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए कई अहम सुझाव दिए। चंडीगढ़ में एक साइकिल ट्रैक पर ड्राइवर ने इनोवा कार दौड़ा दी। पंजाब नंबर की यह गाड़ी सरकारी विभाग की है, जिस पर वीआईपी लाइट भी लगी हुई है। ड्राइवर ने रेड लाइट से बचने के लिए साइकिल ट्रैक से गाड़ी निकालने की कोशिश की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है, जब चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के 4 क्यों नहीं। हम इस देश को गजवा ए हिंद नहीं होने देंगे। हमें इसे भगवा हिंद बनाना है। इसके लिए हमें संसद में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को स के खिलाफ दायर तमिलनाडु, बंगाल और केरल की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान चुनाव आयोग ने कहा, स प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दल जानबूझकर डर का माहौल बना रही हैं।